डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। शीर्ष 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए उनको। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन मैं इजी करके आपको सॉल्यूशन करके देता हूँ, बस ध्यान। 3 वो कह रहा है शीर्ष 0-1 माना कि ABC क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। राइट, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है। इसका शीर्ष दिया है, क्या दिया है? A दिया हुआ है 0-1, B दिया हुआ है 2-1 और C दिया हुआ है 0,3। अब वो कह रहा है कि इनके भुजाओं का मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ ये क्या बना, एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, मान लीजिए DEF का क्षेत्रफल उनको चाहिए। कोई प्रॉब्लम? और फिर एक क्वेश्चन वो आगे कह रहा है इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि ABCD का भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 कितना होता है, x1 लेंगे तो 0, 1-3 प्लस, कैसे 1-3, y2 - y3 प्लस 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो y2 छोड़ना होगा तो 3 -1 प्लस 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 छोड़ना होगा तो -1 1/2 0 सारे के साथ गुना होगा तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2 × 3 + 1 4। तो क्या हो जाएगा, ये 2 खत्म तो क्या आ गया 4। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ये 4 वर्ग मात्रक हो गया। क्या आ गया, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 2 कट गया तो 4 बचा। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग मात्रक है। अब हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन AB का मध्य बिंदु है EAC का मध्य बिंदु, F क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो लिखिए इस तरीके से। अब हमें मध्य बिंदु निकालना होगा तब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या है, हम मध्य बिंदु का आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया। ये अभी क्या करना है, विभाजन फार्मूला लगाना है मध्य बिंदु का। अगर हम विभाजन फार्मूला M1 M2 के तहत लगाने लगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, उसके लिए हम डायरेक्ट आपको एक फार्मूला बताए थे। तो लिख दीजिए DAB का मध्य बिंदु है, इसलिए D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 + x1। x2 + x1 कहाँ से लेंगे, देखिए A और B दिया हुआ है तो यही तो है। यहाँ पर x2 0-1 लिख दीजिए, B का मान है 2-1, C है 0-3, तो यही तो है x2 2-0। मैं लिख रहा हूँ, आप अगर कॉपी में छापेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियर। D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 0/2 और 1 प्लस -1/2। तो क्या हो जाएगा 2/2 माइनस प्लस -1 - 1/2। तो क्या हो गया, ये 2 1
यानी कि 1 प्लस माइनस खत्म तो 1 0। ये पहला डी का जो कोऑर्डिनेट आया क्या आया 1 0। इसी तरीके से लिखिए ई ए सी का मध्यबिंदु है, ए सी का क्या है मिड पॉइंट है, इसलिए ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए 0 प्लस 0/2, 3 प्लस -1/2 ये हो जाएगा x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस -3 -1 2/2 ये 1, तो क्या हो गया 0 1। डी का 1 0, ई का 0 1, एफ निकालना है तो लिखिए फिर एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है। ये क्या है बी सी का मिड पॉइंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा एफ बराबर क्या होगा 0 प्लस 2/2, 3 प्लस 1/2, 0 प्लस 2/2 1, 3 प्लस 1 4/2 2 1 2। ये F क्या हो गया 1 2। अब हमें तीनों बिंदु मिल गया, देखिए D E F तीनों हमें मिल गया। जब तीनों का मिल गया तो सेम फिर फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 1 लेंगे D का निर्देशांक क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 1 - 2 प्लस 0 क्यों x2 लिए तो 1 2 - 0 प्लस 1 लेंगे तो ये x3 लिए तो y3 छोड़ना होगा 0 - 1। कोई दिक्कत सॉल्व करिए 1/2 1 - 2 -1 गुने 1 -1 ये 0 हो गया, तो ये -1 है तो 1 गुना 1 -1 1/2 -2 गुने में 2 2 खत्म हो गया, तो क्या हो गया -1। ये वर्गमात्रक नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए इसको क्या हो जाएगा 1। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये 1 वर्गमात्रक है। इसको आप जब सीधा लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ कहीं लेने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आंसर यही है -1। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होता। दोनों त्रिभुज का अनुपात क्या हो जाएगा त्रिभुज DEF बाय त्रिभुज ABC 1/4 यानी 1:4 आंसर।